हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको शताब्दी के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है वर्ष की गणना। इसमें आपका टॉपिक है नंबर 1 दशक, नंबर 2 सदी या शताब्दी, नंबर 3 सहस्त्राब्दी। देखिए दशक क्या है? दशक का मतलब होता है कि 10 वर्ष का समय। सदी या शताब्दी इसका मतलब होता है कि 100 वर्ष का समय। और सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय। नंबर 1 आपका है दशक, इसे हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आइए आज हम बताएंगे आपको नंबर 2 सदी या शताब्दी। देखिए नंबर 2 सदी। सदी को हम शताब्दी भी कहते हैं, शताब्द भी कहते हैं, सती भी कहते हैं और शतक भी कहते हैं। ज़्यादातर सदी को सदी कहते हैं या शताब्दी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेंचुरी कहते हैं, CENTURY सेंचुरी। तो अब देखिए आप शताब्दी क्या होता है या सेंचुरी क्या होता है या सदी क्या होता है। देखिए सदी का मतलब होता है कि 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का जो समय है उसे हम सदी कहते हैं। नंबर 2 क्या है? 100 वर्ष का कोई भी अंतराल। 100 वर्ष का कोई भी अंतराल जो है उसे आप सदी या शताब्दी कह सकते हैं। किंतु यह प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता। लेकिन कोई भी अंतराल, किसी भी अंतराल का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है। इसमें 100 वर्ष का कोई भी अंतराल है तो अगर कोई भी अंतराल अगर आपका है तो उसे आप सदी या शताब्दी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग में जल्दी होता नहीं है। क्यों नहीं होता, अभी आप इसको भी देखेंगे। यह हमेशा 1 से प्रारंभ होकर 100 तक जाती है। हमेशा जो है सदी या शताब्दी को निकालने के लिए 1 से प्रारंभ करते हैं और 100 तक ले जाते हैं। इस तरीके से ये आपका दिया है सदी या शताब्दी। ये 100 वर्ष का समय होता है। कोई भी 100 वर्ष का अंतराल हो सकता है, लेकिन 1 से प्रारंभ होकर 100 तक जाती है। अब आप आइए इसमें देखिए कि सदी या शताब्दी होती क्या है। देखिए ये आपका टिप्स नंबर 1 है। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी मतलब कि पहली सदी। पहली सदी कब शुरू हुई, कब से कब तक होगी, ये आप इसमें देखिए। आप जानते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसके पहले के वर्ष को हम ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म से लेकर उसके बाद के समय को ईसवी सन कहा गया। पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं या ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट BC कहते हैं। और जन्म के समय से लेकर उसके बाद के समय को ईसवी सन कहा गया या AD कहा गया या एनो डोमिनी कहा गया। तो अब देखिए यहाँ से आपका ये पहली सदी शुरू हुई। पहली सदी आपका शुरू हुई 1 जनवरी 1 से। 1 जनवरी 1 से पहली सदी आपकी शुरू हुई। कहने का मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो पहला दिन आपका जैसे है तो उसी को हम 1 जनवरी और सन 1 है आपका। ये आपका इसीलिए देखिए 1 AD कहा गया, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि BC है कि AD है। इसलिए जब स्टार्टिंग में पहली सदी शुरू हुई तो उसे 1 जनवरी 1 AD ये आपका हुआ। अब ये आपका पहला दिन है 1 जनवरी। इसी तरह इसमें क्या होगा, जनवरी का पूरा महीना बीतेगा, फिर फरवरी का बीतेगा, फिर मार्च का बीतेगा, दिसंबर बीतेगा, तब ये सन 1 खत्म होगा। तब 1 के बाद दूसरा सन आएगा, फिर इसी तरीके से ईसवी सन, तीसरा ईसवी सन आएगा, 3 AD आएगा। इसी तरीके से 31 दिसंबर 100 AD, 31 दिसंबर 100 AD तक ये गया। 31 दिसंबर 100 AD। 100 AD का मतलब हुआ कि ईसवी सन, 100 ईसवी सन, ये इसी को हम AD कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 100 तक का ये पहली सदी है। इसका मतलब कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक मतलब 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक। अब ये जो 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष का मतलब कि 1 जनवरी से ये शुरू है। अब इधर जो ये आपका 100 वर्ष दिया है, इसका मतलब कि 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर रात 12 बजे तक है। और ये जो है 1 जनवरी जो है ये रात 12 बजे से शुरू है 1 जनवरी। तो इस तरीके से आपका 1 जनवरी से लेकर ये सन आपका ये यहाँ से शुरू हुआ और ये 100 तक गया। तो इस तरीके से 100 वर्ष आपका यहाँ हो गया। इसी तरह आप देखिए दूसरी सदी। दूसरी सदी अब 100 के बाद क्या हुआ, 101। 101 से 200 तक, 101 से 200 तक आपकी ये दूसरी सदी हुई, सेकेंड सेंचुरी। इसे हम कहते हैं सेकेंड
सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी कब से शुरू है? 1 जनवरी 101 एडी से लेकर 31 दिसंबर 200 एडी तक। ये देखिए 1 जनवरी 101 एडी से जो है 31 दिसंबर 200 एडी तक, ये जो है दूसरी सदी आपकी हुई 101 से 200। इधर का जो 101 है ये 1 जनवरी से बता रहा है, और जो ये 200 है ये 31 दिसंबर तक का समय बता रहा है। अब जैसे ही आपका 100 वर्ष हो गया, तो अगर आप सोचेंगे कि इसमें से 100 में से 1 को हम घटा दें तो 100 आए, तो ऐसा नहीं, घटाने पर तो ये 99 ही आएगा। उसी तरह 200 में से 101 घटाएंगे तो ये भी 99 आएगा। तो आप कहेंगे नहीं 99 वर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है, 100 वर्ष है। क्योंकि 1 का मतलब कि 1 वर्ष पूरा यहाँ बीता। एक का मतलब कि 1 वर्ष 1 जनवरी से शुरू है, अब पूरा ये 1 वर्ष बीतेगा। अभी तो 1 वर्ष का ये पहला दिन शुरू हुआ है, पूरा 1 वर्ष बीतेगा, फिर 2 वर्ष बीतेगा, 3 वर्ष बीतेगा, इसी तरह 10 वर्ष बीतेगा, 20 वर्ष बीतेगा, 30 वर्ष बीतेगा, 50 वर्ष बीतेगा, 70 वर्ष बीतेगा, 80 वर्ष बीतेगा, 90 वर्ष बीतेगा, और फिर 100 वर्ष 31 दिसंबर 100 वर्ष बीतेगा। तो ये आपका 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष, ये पूरा 100 वर्ष का अंतराल हो गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि पता इसमें से घटाने पर ये 100 आएगा, ऐसा नहीं है। घटाने पर तो 99 ही आएगा। उसी तरह इसमें से भी अगर आप घटाएंगे तो 99 ही आएगा। अब अगर आप यहाँ 100 से 200 करेंगे तब घटाने पर 100 आएगा, लेकिन वो गलत, वो जो है 101 वर्ष हो जाएगा, वो आपका 101 वर्ष हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। शताब्दी अगर है तो 100 वर्ष का समय होता है, इसका मतलब कि 1 से 100 पहली शताब्दी हुई, और दूसरी शताब्दी 101 से 200 ये दूसरी शताब्दी हुई। अब देखिए यहाँ आप 100 वर्ष का कोई भी अंतराल, किंतु यहाँ प्रयोग लगभग नहीं के बराबर। जैसे इसमें देखिए 1921 से 2020, 1921 से 2020 अगर आप घटाएंगे तो 99 ही आएगा। लेकिन ये 1921 से जब आप शुरू करेंगे तो आप देखिए 21 से लेकर 2000 तक 80 वर्ष हो गए, क्योंकि 21 भी उसमें है तो 80 वर्ष हो गए, और फिर 2000 से 20 वर्ष इधर, तो ये 100 वर्ष हो गए। इस तरीके से ये देखिए जो है 1 से शुरू होकर 100 तक नहीं गया, जैसे 1 से प्रारंभ होकर 100 तक नहीं गया, लेकिन ये 100 वर्ष का अंतराल है। तो ये 100 वर्ष का कोई भी अंतराल। उसी तरह ही देखिए 1912 से 2011 तक ये भी 100 वर्ष का अंतराल है। तो इसको भी आप शताब्दी कह सकते हैं, लेकिन यूज में आप नहीं लेंगे। जब भी यूज में आप लेंगे तो 1 से लेकर 100 तक ही लेंगे। अगर आप इसे भी यूज में लेने लगेंगे तो फिर ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि शताब्दी का हम कहाँ से शुरू करें। इसीलिए निश्चित कर दिया गया है कि 1 से लेके आप जो है 1 से प्रारंभ होगा, 100 तक जाएगा, तो ही आपका शताब्दी का अंतराल होगा। तो इस तरीके से आपकी ये पहली सदी 1 से 100 हो गई, दूसरी सदी जो है 101 से 200 हो गई। इसी तरह आप देखिए थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी क्या है? 1 जनवरी 201 एडी से 31 दिसंबर 300 एडी तक, ये थर्ड सेंचुरी हो गई। देखिए तीसरी सदी 201 से 300 तक, ये आपकी तीसरी सदी होगी या तीसरी शताब्दी। अब देखिए फोर्थ सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी क्या है? 1 जनवरी 301 एडी से लेकर 31 दिसंबर 400 एडी तक, ये आपका फोर्थ सेंचुरी हो गया। चौथी सदी 301 से लेकर 400 तक। इसी तरह फोर्थ सेंचुरी के बाद फिफ्थ सेंचुरी, सिक्स सेंचुरी, सेवेंथ सेंचुरी, एट्थ सेंचुरी, नाइन्थ सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, और फिर 19th सेंचुरी। हमने फिर अब ये 19th सेंचुरी को आपको फिर दिखा दिया। देखिए 19th सेंचुरी क्या है? 1 जनवरी 1801 से लेकर 31 दिसंबर 1900 तक। 1 जनवरी 1801 से लेकर 31 दिसंबर 1900 तक ये आपका जो है 19th सेंचुरी है, 19वीं सदी। 1801 से लेकर 1900 तक ये 19वीं सदी है। फिर देखिए 20वीं सदी 20th सेंचुरी कितनी है, कब से कब तक है? 1 जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक। 31 दिसंबर 2000 तक ये आपका क्या है? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी। 1901 से लेके 2000 तक ये आपका 20वीं सदी है। अब देखिए 21st सेंचुरी। अब देखिए 19th सेंचुरी हो गया, 20th सेंचुरी हो गया। अब ये 21st इसको बोलेंगे।
21 को हम बोलेंगे 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी कब से है? 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2100 तक। 31 दिसंबर 2100 तक ये आपका 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी जिसे हम कहते हैं। 21वीं सदी 2001 से लेके 2100 तक, 2001 से लेके क्या हुआ 2100 तक, ये आपका 21st सेंचुरी या 21वीं सदी है, 21वीं सदी। अब इस समय जो है 21वीं सदी चल रही है या 21वीं शताब्दी चल रही है। एक चीज़ आप और देख लीजिए, पढ़ने में इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए, जैसे आप देखिए आपका 1900 हो गया, लेकिन आप इसको 2000 नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपका 1900 हो गया, इसको आप 2000 नहीं पढ़ रहे हैं। जब ये आपका जैसे यहाँ से जब ये शुरू हो रहा है, तो जब आपका ये अगर यहाँ 0 रहेगा, जो आपका जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जब सैकड़ा के स्थान पर ये 0 रहेगा तब तो इसको हम हजार के रूप में पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 1000 रहता है, देखिए ये आपका है, अब इसको हम 1000 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1000। उसी तरह जब इस टाइप का जैसे ये देखिए है, तो इसको हम 2000 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2000। जब सैकड़ा के स्थान पर 0 रहेगा तो उसको हम हजार में पढ़ेंगे, ये पढ़ने का तरीका है। अब इसको देखिए, अब ये सैकड़ा स्थान, तो इसको 1001 पढ़ रहे हैं, इसको 3010 पढ़ रहे हैं, 3010 नहीं पढ़ रहे, 3010। इसको देखिए 2022 पढ़ रहे हैं, 2022 नहीं पढ़ रहे हैं, 2022। इसको देखिए सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो 4009, इसको भी 4090, 4090 नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये आपका 1999 नहीं पढ़े, 1999, 1999। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब सैकड़ा के स्थान पर 0 रहेगा तो उसको हजार के रूप में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये आपका है 2001, ये आपका 2000 हो गया, ये 4090 हो गया, 4009 हो गया, 3010 हो गया, 2022 हो गया। तो ये एक पढ़ने का तरीका है इसे। अब देखिए 21वीं सदी आपका 2001 से 2100। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 1 आ गया, तो इसको हम 2100 पढ़ दिए। ये क्या हुआ, 2001 से 2100 तक ये आपका जो है 21वीं सदी या 21वीं शताब्दी है। हम अब देखिए आगे देखिए, टिप्स 2 में क्या है, 22वीं सदी किसे कहते हैं। 22वीं सदी किसे कहते हैं। अभी आपने 21वीं सदी तो ऊपर देखा कि 2001 से 2100, 21वीं सदी है तो ये 2100 में खत्म होगा। 20वीं सदी है तो 2000 में यहाँ देखिए खत्म हो रहा। 19वीं सदी है तो 1900 में खत्म हो रहा। जो सदी या जो शताब्दी रहेगी उतने में वो खत्म होगा। 22वीं सदी है तो 2200 में खत्म होगा। देखिए 2200 में ये खत्म हो रहा। कब से ये शुरू होगा, 1 जनवरी 2100 से लेकर 31 दिसंबर 2200 तक ये चलेगा। 22वीं सदी जो है 1 जनवरी 2100 से लेकर 31 दिसंबर 2200 तक चलेगा। तो ये 2100 से लेकर 2200 तक ये चलेगा। ये आपका 22वीं सदी है। अब देखिए वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है। वर्तमान में आप जानते हैं आपका सन 2022 चल रहा है, ईस्वी सन 2022 चल रहा है। तो 2022 जो है 21वीं शताब्दी में आता है या 21वीं सदी में आता है, क्योंकि 2001 से लेके 2100 तक है। 2001 से लेके 2100 तक है। तो 2001, अब देखिए 2001 है, फिर 2 शुरू हुआ, 3 शुरू हुआ, 4 शुरू हुआ, इसी तरह 10 आया, 11 आया, 12 आया, 15 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आया। तो ये 2022 जो है इसी के बीच में आएगा। 2022 जो है वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही, तो जो आपका चल रहा है सन 2022 वो किस में चल रहा है, 21वीं शताब्दी में ही चल रहा है। 21वीं शताब्दी इस समय वर्तमान में या 21वीं सदी वर्तमान में चल रही है। अब देखिए एक प्रश्न आपका है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 2000 में हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म जो है सन 2000 या ईस्वी सन 2000 में हुआ है, जन्म 2000 में हुआ, इसका मतलब कि ईस्वी सन 2000 में हुआ है, तो वह किस सदी में पैदा हुआ। तो वह किस सदी में पैदा हुआ, 20वीं सदी में या 21वीं सदी में। अभी आपने यहाँ देखा कि जन्म, अगर ये देखिए 20वीं सदी का है कि 1901 से लेके 2000 तक, 1901 से लेके 2000 तक। तो 20वीं सदी आपकी कब से कब तक है, 1901 से लेके 2000 तक है। इसका मतलब कि अगर जन्म 2000 में हो रहा है
तो 20वीं सदी में ही रहेगा। आंसर में देखिए आपका 20वीं सदी। अभी हम इसमें क्वेश्चन में इसको विशेष रूप से स्पष्ट करेंगे कि कैसे ये 20वीं सदी हो रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखिए 20वीं सदी में क्या है, 1901 से लेके 2000 तक 20वीं सदी आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है कौन सी सदी है और कब से कब तक है, ये आपका ये डिटेल दिया हुआ है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, आप एकदम सेकंडों में बता देंगे कि कौन सी सदी चल रही है, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए देखते हैं। देखिए ये आपका टिप्स 3 है, इसमें क्वेश्चन दिया है निम्न ईस्वी सन, जो नीचे आपका ये ईस्वी सन दिया है ये कौन सी सदी है, कौन सी सदी में है, कौन सी सदी या कौन से दशक का है, जो ईस्वी सन आपका दिया है या किस सदी का है और किस दशक का है, कौन से दशक का है तथा किस दशक का वर्ष है। 3 चीजें इसमें पूछा गया है कि किस ईस्वी किस जो है सदी का है या किस शताब्दी का ये वर्ष है या किस दशक का वर्ष है या कौन सा दशक है। आइए हम आपको एक एक करके सब स्पष्ट करते हैं। देखिए पहले आप ये देख लीजिए कौन सी सदी, जैसे मान लीजिए आपका 1000 है, जैसे देखिए 1000 है। अब कैसे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ये शताब्दी का वर्ष है या कौन सी शताब्दी का ईस्वी सन है। ये होता क्या है, यहाँ से आप जो है राइट साइड से गिनेंगे, दाहिने साइड से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000 ये होता है। तो जो ये दो जीरो स्टार्टिंग वाला इकाई और दहाई वाला यही दशक को प्रदर्शित करता है। ये जो इकाई दहाई वाला ये वर्ष का है समय है ये दशक को प्रदर्शित करता है और सैकड़ा हजार वाला जो है सदी को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म हो लें कि ये जो इकाई दहाई का 2 जीरो स्टार्टिंग का है इधर से राइट साइड से ये दशक को प्रदर्शित करता है और ये दोनों जीरो आपका सदी को प्रदर्शित करता है। अब आप देखिए यहाँ पर 10 है तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि 10वीं सदी चल रही है। अब 10वीं सदी चल रही तो आप देखेंगे कहीं कहीं 10 रहेगा लेकिन 11वीं सदी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा। तो कब 1 बढ़ेगा और कब नहीं बढ़ेगा ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये इसी में आप गलत करेंगे, इसी में गलती होती है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन अगर आपका दूर हो गया तो सदी आपकी कभी या शताब्दी कभी गलत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखिए दशक में कोई वर्ष नहीं है, 00 है। तो जब दशक में कोई वर्ष नहीं है तो ये आपका जो 10वीं शताब्दी ये आगे नहीं बढ़ी, 10वीं के बाद यह 11वीं शताब्दी में नहीं गई या 11वीं शताब्दी नहीं गई। तो अब इस समय जब ये दशक आपका ये 00 ही रहेगा तब ये 10वीं शताब्दी ही रहेगी, 10वीं सदी ही रहेगी। देखिए ये 10वीं सदी हो गई। यहाँ देखिए ये आपका 1001 ईस्वी सन आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 10 है, सदी ये हो गया, ये आपका दशक को प्रदर्शित कर रहा। सदी 10वीं तो हो गई लेकिन आप देख रहे हैं दशक में 1 वर्ष आ गया, दशक में 1 वर्ष मतलब 10वीं सदी तो है लेकिन 1 वर्ष ज़्यादा है। इसका मतलब कि अब वो 11वीं में आ गया। तो इसलिए जब यहाँ पर ये दशक 00 रहेगा आगे नहीं बढ़ेगा तब तो वो 10वीं सदी में ही है या 10वीं शताब्दी में ही है। और जब वो आगे बढ़ गया इसका मतलब कि वो 11वीं शताब्दी में चला गया। इसीलिए देखिए ये सदी जो है 11वीं सदी आ गई, 11वीं शताब्दी आ गई। तो इस तरीके से आप देखिए कि कब 1 बढ़ रहा कब नहीं बढ़ रहा। 1 कब बढ़ेगा जबकि दशक का मान जो है 00 नहीं होगा, 00 रहेगा तब तो वही सदी आपकी हो जाएगी, वही शताब्दी हो जाएगी जो यहाँ पर अंक लिखा रहेगा। अब अगर 00 नहीं रहेगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष या चाहे जो भी वर्ष रहेगा अगर यहाँ तो ये तुरंत 10 से ये 11 हो जाएगा, 11वीं शताब्दी देखिए हो गया 11वीं सदी। अगला देखिए आपका 1999 दिया है, ये आपका दशक का है, ये आपका सदी का। अब इसमें देखिए 19वीं सदी तो हो गया लेकिन इधर जो दशक का वर्ष है 99 मतलब ये जो है 00 नहीं है, 00 नहीं है। तो इसका मतलब कि 19वीं शताब्दी तो खत्म है, 20वीं में ये चल रहा है तो ये 20वीं सदी हो जाएगी, 20वीं शताब्दी हो जाएगी। जब 00 नहीं रहेगा तो 1 बढ़ जाएगा, कहने का मतलब कि वो अगले शताब्दी का वर्ष है। तो ये देखिए 19वीं शताब्दी के बाद ये दशक में 99 है मतलब 00 नहीं है तो ये 19वीं शताब्दी और 99 वर्ष और हो गया तो ये 20वीं शताब्दी में आ गया। तो ये 20वीं शताब्दी आपका हो गया। अब देखिए यहाँ ये देखिए 2000 है, 2000 में आप देखिए ये आपका यहाँ 20 दिया है, यहाँ 00, दशक में आपका क्या दिया है 00। इसका मतलब दशक में कोई वर्ष नहीं दिया है, इसका मतलब कि हम 20वीं शताब्दी में ही हैं, हम 21वीं शताब्दी में अभी प्रवेश
नहीं किए। तो इस तरीके से यहाँ देखिए 20वीं सदी, यहाँ पर आपका क्या है 20वीं सदी। अब देखिए यहाँ 2001, हम एक वर्ष आगे बढ़ गए। जब एक वर्ष आगे बढ़ गए तो ये 20वीं शताब्दी से क्या हो गया 21वीं शताब्दी, एक इसमें आगे बढ़ गया, एक हम इसमें जोड़ दिए, 20वीं से ये 21वीं शताब्दी हो गई। इधर आप देखिए, इधर 2022, अब देखिए ये तो 20 है, ये 20वीं शताब्दी, लेकिन 22 वर्ष ज़्यादा हो गया तो अब ये 20वीं नहीं रह गया, अब ये 21वीं शताब्दी का वर्ष हो गया। तो ये आपका जो है 21वीं सदी का ये वर्ष हो गया, ये 21वीं शताब्दी में आ गया आपका। क्यों? क्योंकि जो दशक है वहाँ पर आपका 00 नहीं है। यहाँ आइए देखिए 3010, 30वीं शताब्दी है लेकिन 10 वर्ष यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ये दशक में 00 नहीं है, 10 वर्ष है, तो ये आपका 30 से 31वीं सदी हो गई, 31वीं सदी या 31वीं शताब्दी हो गई। उसी तरीके से यहाँ देखिए 4009, 4009 तो आप देखिए कि सदी में तो 40 है लेकिन दशक में 9 वर्ष हो रहा है। तो 9 वर्ष होने का मतलब कि 40वीं सदी बीत चुकी है और 9 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब कि 41वीं सदी में हम प्रवेश कर गए। तो इस तरीके से ये आपका 41वीं सदी है। इधर आप देखिए 4090, 4090 में क्या हुआ, ये 40 तो है ही 40वीं सदी, लेकिन 90 वर्ष और हो गया, इसका मतलब कि हम 90 वर्ष जो है 41वीं सदी में आ गए। अगर केवल 4000 रहता, दशक में 00 रहता, तब तो हम 40वीं सदी में ही रहते, लेकिन जब दशक में 00 ना होकर उसमें वर्ष आ गया, तब आप समझ लीजिए कि हम 40 से 41वीं सदी में आ गए। तो ये देखिए आपका 41वीं सदी है। इस तरीके से सदी अगर आपका निकालना हो तो आप देखेंगे दशक का जो वर्ष है वो 00 है, तब तो आपकी जो सदी होगी वो जो अंक दिया रहेगा वही हो जाएगी। अब अगर दशक में 00 के अलावा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 90 वर्ष, 99 वर्ष कुछ भी है, तो ये जो आपका अंक है ये 1 बढ़ जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, 1 तभी बढ़ेगा जबकि दशक में कुछ वर्ष रहेगा। अगर दशक में 00 वर्ष है तो ये 1 बढ़ेगा नहीं, वही जो अंक दिया रहेगा वही सदी हो जाएगी। जैसे देखिए 1000 में ये 10वीं सदी ही है, उसी तरीके से देखिए 2000 में ये 20वीं सदी ही है। इस तरीके से आप इसको सदी निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे, कभी ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब आप आइए हम दशक में चलते हैं। दशक को हमने इसके पूर्व वीडियो में हम दशक को बता चुके हैं, पुनः आपको दशक को रिवाइज करके जितने भी ये एग्जाम्पल दिए हैं इसमें हम दशक को भी निकालते हैं। देखिए आप जानते हैं कि 01 से लेके 10 तक, 01 से लेके 10 तक जो है पहला दशक होता है, फिर 11 से लेकर 20 तक दूसरा दशक होता है, 21 से लेके 30 तक तीसरा दशक होता है, 31 से 40 तक चौथा दशक, इसी तरीके से 81 से 90 तक 9वां दशक और 91 से 100 तक 10वां दशक। अब देखिए 91 से 100, तो जब 100 आएगा तो उसमें आपका दशक वाले में केवल 00 ही रहेगा, जो 1 बढ़ता है वो तो सदी में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से जहाँ 00 आएगा वहाँ आप 10वां दशक मानेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए 91 से लेके 00 तक आपका 10वां दशक हो गया और 01 से 10 तक आपका पहला है। तो इस जब 01 से 10 तक ये पहला हो गया, तो इस तरीके से आप मानेंगे। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब 00 रहेगा तो कौन सा दशक होगा, तो उस समय आपका 10वां दशक होगा। आइए देखिए दशक को आप देख लीजिए। अब देखिए 1000 में ये 00, दशक के स्थान पर 00, तो ये कौन सा दशक हो गया, 10वां दशक। 00 अभी आपने देखा कि 00 में 10वां दशक होगा। 01 आपका पहला दशक है। अब देखिए 99 भी आपका 10वां दशक है, क्योंकि 91 से लेके 100 तक, तो 99 इसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपका 10वां दशक हुआ। अब एक चीज और है कि जैसे होता है कि यहाँ पर अगर आपका 0 है तो जैसे जो संख्या इकाई दहाई में है वो 1 बढ़ जाती है दशक में। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर 0 होता तो ये तो आपका 1 अगर बढ़ा दिए तो पहला दशक हो गया। अब 9 है तो 9 है
तो अब आप अगर 9 है तो 9 में आप 1 बढ़ा दिए तो 10वां दशक हो गया। लेकिन अब यहाँ 0 है तो 1 बढ़ाएंगे तो पहला दशक होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 0 है, 1 आप बढ़ाए तो पहला दशक हुआ, तो गलत हो गया। तो जब 0 0 है तो वो आपका 10वां दशक है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। या जब 0 1 के स्थान पर 1 0 रहेगा, देखिए जैसे आपका 1 0 है तो 1 0 है तो आप 1 0 है तो अब 1 में आप 1 बढ़ा दिए तो ये दूसरा दशक आ गया, तो आपका गलत हो गया, क्योंकि n 0 अभी पहले दशक में ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये नहीं है कि आप 1 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कब कब 1 नहीं बढ़ाना है, जबकि 0 0 रहे तब 10वां दशक होगा, और इकाई के स्थान पर 0 रहे तो आपका ये बढ़ेगा नहीं। इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो भी बढ़ेगा नहीं। 1 है तो पहला दशक, 2 है तो दूसरा दशक, 3 है तो तीसरा दशक, 4 है तो चौथा दशक। जब इकाई के स्थान पर 0 रहेगा तब यहाँ पर अंक नहीं बढ़ेगा, और 0 0 रहेगा तब आपका इस तरीके से आप देख लीजिए कि जब इकाई के स्थान पर 0 है तो यहाँ पर अंक बढ़ नहीं रहा, 0 0 हो गया तो ये 10वां दशक। उसी तरह यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 है तो अंक नहीं बढ़ा, 1 है तो पहला दशक। और उसके अलावा अगर इकाई के स्थान पर आपका 0 नहीं है तो आप एक उसमें जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे देखिए इकाई के स्थान पर 1 है तो ये जितना इसमें 1 जोड़ दीजिए तो पहला दशक आ गया। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो 9 में 1 जोड़ दीजिए तो यह आपका 10वां दशक। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, 2 है तो इसमें 2 में 1 जोड़ दिए, तीसरा दशक। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, 1 है तो इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो पहला दशक। यहाँ देखिए ये 0 0 है तो जब 0 0 है तो आप जानते हैं कि 10वां दशक होगा, तब पहला नहीं होगा। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 है तो 1 है तो पहला दशक ही रहेगा। यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है तो 1 में आप 1 जोड़ दीजिए, पहला दशक। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 9वां दशक ही रहेगा, तब इसमें 1 जुड़ेगा नहीं। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दशक हो या सदी हो, कब 1 जोड़ना है कब 1 नहीं जोड़ना है। अगर आप ये जानते रहेंगे तो इसमें कभी कोई गलती आप नहीं करेंगे, ये आपका 100% सही होगा। अब देखिए अगला चीज क्या आता है, जैसे आता है 10 का दशक। 10 का दशक आप जानते हैं कि 10 से लेकर 19 तक, 20 का दशक 20 से लेकर 29 तक, इसी तरह 30 का दशक, 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, 80 से 89 तक, 90 का दशक, 90 से 99। अब आप देखिए 99 के बाद 100, आपका 100 बच गया, और इधर 10 का दशक तो 1 से लेकर 9 तक इधर बच गया। एक आपका 100 बचा, 1 से लेकर 9 तक बचा। तो 100 से जब आप फिर आप 1 की तरफ जाएंगे तो 100 से लेकर 9 तक, इसको हम 100 का दशक, इसी को हम 1000 का दशक भी कहते हैं। 100 का दशक या 1000 का दशक, जहां आपका 0 0 या 9 रहेगा वो 100 का दशक या 1000 का दशक होगा। कैसे होगा आप आइए देखिए। दशक वाले में देखिए यहाँ 0 0 है, जब यहाँ आपका 0 0 हो गया तो ये 0 0 से लेकर 9 तक आ गया। तो जब 0 0 से 9 तक आ गया तो आप जानते हैं कि इसको पढ़ते समय हम 1000 नहीं पढ़ते हैं, इसको हम 1000 पढ़ते हैं। तो जब ये 0 0 है तो ये 1000 का दशक, 1000 का दशक। देखिए 1000 के दशक का वर्ष, ये 0 0 यहाँ दशक में आ गया तो ये 1000 के दशक का वर्ष है। ये आप ध्यान रखेंगे, 0 0 से लेकर 9 तक 1000 का वर्ष और 100 का वर्ष भी पढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ आप देखिए जैसे आपका है, ये देखिए इसमें आपका 0 1 है, तो जब 0 1 है तो आप 0 1 भी आपका किस में, इसी में आएगा, 0 1 भी इसी में आएगा। तो देखिए ये भी जो है 1000, अब यहाँ 0 0 है तो 1000 के दशक का वर्ष हुआ, 0 1 भी 0 ये 100 का दशक या 1000 का दशक, ये 100 से लेके 9 तक उसी में आता है। तो ये देखिए 1000 का दशक, ये भी 1000 के दशक का वर्ष है ये, क्यों, क्योंकि 0 1 आपका 100 के दशक या 1000 के दशक में आ रहा है। अब यहाँ देखिए आपका 99, अब ये आपका 99 हो गया तो ये देखिए 90 के दशक में है। तो ये जो है क्या 1990 का दशक, 1990 का दशक या 1990 के दशक का वर्ष हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका 99 दिया है। तो इस तरीके से आप उसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि दशक का जो अंक है वो कितना है, उसी पर ये डिपेंड है। आइए अगला देखिए, यहाँ जब आपका 0 0 है तो आप जानते हैं कि जब 0 0 है तो 100 का दशक या 1000 का दशक होगा, तो ये 2000 का दशक, 2000 के दशक का वर्ष। यहाँ देखिए 1 आ गया, तो जब यहाँ 1 आ गया
तो आप जानते हैं 00 से 9 तक जो है 100 का दशक या 1000 का दशक, तो ये 2000 का दशक आ गया, 2000 के दशक का वर्ष। यहाँ देखिए 22 है, तो 22 किस में आता है? 20 से लेके 29 तक, 20 से लेके 29 तक, तो ये 20 का दशक हुआ। तो आप इसको लिख देंगे कि 2020 का दशक, 2020 के दशक का वर्ष या 2020 का दशक। तो इस तरीके से आप दशक वाली संख्या का ध्यान देंगे और इसी से आपको डिसाइड होगा कि ये किस दशक का वर्ष है। तो ये देखिए 2020 के दशक का वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर आपका 10 है, 10 ये आपका है, तो 10 किस में? ये 10 के दशक में आता है। तो आप यहाँ कह देंगे कि 3010 का दशक, 3010 का दशक या 3010 के दशक का वर्ष, ये 3010 इसको पढ़ेंगे, 3010 के दशक का वर्ष। यहाँ देखिए 09 भी आपका किस में आ रहा है? 09 आपका 100 या 1000 वाले में आ रहा। तो ये देखिए 4000 के दशक का वर्ष, 1000 वाले में आ रहा, तो ये आपका 4000 के दशक का वर्ष। यहाँ देखिए 90 आपका किस में आएगा? 90 का दशक, तो ये आप कहेंगे 4090 के दशक का वर्ष। इस तरीके से दशक में आपका जो है, दशक का में आपका है पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा, इस तरह 10वां दशक कौन सा होगा और किस दशक का वर्ष है, ये आप ऐसे डिसाइड करेंगे। तो जब इसको आप अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे, रखे रहेंगे, तब ये गलत नहीं होगा। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट सही होना या कॉन्सेप्ट मजबूत होना जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा तो आप इसमें गलती कर देंगे। इस प्रकार आपने देखा कि सदी का मतलब है कि 100 वर्ष का समय, और 1 से प्रारंभ होकर 100 तक जाएगी। देखिए पहली सदी जो है आपका 1 से 100 तक है, दूसरी सदी देखिए 101 से लेकर 200 तक, मतलब 1 से प्रारंभ होकर ये 200 तक गई। तीसरी सदी भी आपका देखिए 201 से 300, चौथी सदी 301 से 400, इसी तरीके से आपका सदी होगी। देखिए 19वीं सदी 1801 से प्रारंभ होकर 1900 तक, 20वीं सदी 1901 से प्रारंभ होकर 2000 तक, 21वीं सदी 2001 से प्रारंभ होकर 2100 तक। कहने का मतलब कि 1 से प्रारंभ होकर 100 तक जाएगी और उसमें 100 का अंतर रहेगा। इसी तरीके से आपका 22वीं सदी देखिए, ये 2101 से प्रारंभ होकर 2200 तक जाएगी। ये आपका यहाँ गलत है, ये 2101 से प्रारंभ होकर, 2100 से प्रारंभ होकर नहीं, 2101 से प्रारंभ होकर 2200 तक जाएगी। तो देखिए इसको आप 2101 कर दीजिए, 2101 से प्रारंभ होकर 2200 तक जाएगी। ये आपका हो गया 2101, 2101 से प्रारंभ होकर 2200 तक जाएगी। इस तरीके से ये आपका सदी हो गया कि 1 से प्रारंभ होकर 100 तक जाएगी और 100 वर्ष का डिफरेंस रहेगा। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन है, ये कि इसमें आपका ये वर्ष दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सदी है, कौन सा दशक है और किस दशक का वर्ष है। इसको हमने आपको डिटेल में बताया। इस तरीके से आपका ये सदी और दशक का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।